अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे रोते चीखते और पीटते रह गए और कप्तान बाजी ले गया। कप्तान अपने मिशन में कामयाब हो गया है। कप्तान ने बड़ा एक रिस्की शॉट खेला था, लेकिन वो शॉट जो है वो अब बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है और कप्तान का छक्का हो गया है। कप्तान अपने नामजद करदा शख्स को वजीर आला बनाने में कामयाब हो गया है। इस हवाले से जुनेद अकबर खान जो सूबाई सदर है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट कर दिया है। वो आपके साथ शेयर करूंगा। पीटीआई की पोजीशन आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ पीटीआई के जो मुखालफीन हैं, उन्होंने जो घटिया तरीन काम किया है और जो उनकी अभी से हालत पतली हो गई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नून लीग के एक बुजुर्ग, सीनियर और बड़े अहम रहनुमा की रोते पीटते और चीखते हुए वीडियो वायरल हो गई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा देने का कहा और सुहेल आफरीदी को वजीर आला नामजद किया, तो सुहेल आफरीदी की बड़ी सख्त मुखालफत शुरू हो गई, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। और फिर जिनको खटकने लगा था सुहेल आफरीदी, वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि सुहेल नहीं होगा। कप्तान को कायल करने की कोशिश की गई कि बंदा चेंज कर लो। कप्तान से कहा गया कि कोई भी बंदा ले आओ, लेकिन सुहेल नहीं होगा। कप्तान ने कह दिया कि सुहेल तो होगा, और आज सुहेल हो गया है। आज दोस्तों, सुहेल के नंबर पूरे हो गए हैं। तहरीके इंसाफ के नंबर पूरे हो गए, इस्तीफा मंजूर हो गया, सब कुछ हो गया। अब असेंबली भी अनाउंस हो गई। पहले वो खबर आपके साथ शेयर करता हूं, और इसमें बिगड़ते हुई पीटीआई मुखालफीन की हालत भी बयान की गई है इस खबर में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबर यह है कि अब जब इमरान खान साहब ने इनको नामजद किया है सुहेल आफरीदी को, तो मुखालफीन चाहते थे, जो उस वक्त अपोजिशन में थे खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से पीटीआई के बंदे तोड़ के हम कोई अपना वजीर आला बना लें। तब मैंने आपको कहा था कि ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बन पा रही, आपस में लड़ रहे हैं। जेयूआई चाहती थी कि हमारा बंदा वजीर आला का उम्मीदवार हो, नून लीग चाहती थी कि हमारा हो, और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हमारा बंदा वजीर आला हो। जबकि एएनपी के जो वो है, एएनपी वाले, वो तो साइड पे हो गए। उनकी 4 सीटें थी। उन्होंने कहा भाई हम इस लफड़े में आते ही नहीं है, वो साइड पे हो गए। सबसे पहला धचका वो लगा इन लोगों को। पीपल्स पार्टी कहती थी हम तो अपना कैंडिडेट लाएंगे ही नहीं, और हम तो कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखते, क्योंकि हमें कम से कम 20 के करीब लोग चाहिए, और 20 के करीब लोग तोड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन बिलाखिर पीपल्स पार्टी भी जो है वो शहीदों में नाम लिखवाने के लिए मैदान में आ गई। अब खबर सुनिएगा जी। वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आए हैं। अब सुनिएगा, 4 उम्मीदवार। पीटीआई की जानिब से वजीर आला के लिए सुहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, और वो शायद अप्रूव भी हो गए हैं एक एक बंदे के, पीटीआई की जानिब से। और जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान के भी कागजात नामजदगी जमा हो गए। जेयूआई के नून लीग के सरदार शाह जहां यूसुफ, उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए, और पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क के कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए हैं। यानी नून लीग ने अपना बंदा खड़ा कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना खड़ा कर दिया, और जेयूआई ने अपना बंदा खड़ा कर दिया। ये जो तीनों मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे। अब देखें, विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, लेकिन वहां पर इत्तफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने अपना बंदा खड़ा कर दिया और नून लीग ने अपना बंदा खड़ा कर दिया। और ये इनको 200% यकीन है कि ये लोग हार जाएंगे। 10-10, 12-12, 14-14 इनकी सीटें हैं, हार जाएंगे। पीटीआई की 92 सीटें हैं। उसके बावजूद ढीठों की तरह ढिठाई के साथ अपने बंदे खड़े कर दिए।
और चलो बेशर्मो एक बंदा खड़ा कर देते तुम लोग सब मिलके, थोड़ी सी इज्जत तुम लोगों की बच जाती। तुम लोगों ने 3 बंदे खड़े कर दिए। यानी 3 बंदे खड़े करने का मकसद क्या है? ये ऐलान करना कि भाई हमने शिकस्त कबूल कर ली है और पीटीआई को उनका वजीर आला दे दिया है। क्योंकि 92 एमपीएस के मुकाबले में 2-2 4-4 वाला तो किसी सूरत नहीं जीत सकता। अच्छा जी, जांच पड़ताल की गई कागजात की और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब होगा जी, अब इस्तीफे का जो मामला था उसमें एक और चीज निकल के सामने आ गई है जी। आइन में एक ऐसी चीज थी, ऐसी चीज छुपी थी जिसने जनाब सारा मामला ही सीधा करके रख दिया है। वो नईम हैदर पंजोथा साहब ने भी उस बारे में एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि गवर्नर को अली अमीन का इस्तीफा मिल चुका है और उसने तस्लीम भी कर लिया है कि इस्तीफा उसको मिल चुका है। कल के वीलॉग में आपको बताया था। वो कहते हैं आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वजीर आला ने अपना इस्तीफा देना होता है। इसमें गवर्नर के कबूल करने का कोई उनसर शामिल नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं कि आईनी ओहदों के इस्तीफे इस चीज के मोहताज नहीं है कि उन्हें कोई मंजूर करे। वजीर आला गवर्नर का मातहत नहीं होता, उसने इसको चार्ज छोड़ने की इजाजत नहीं देनी होती। आइन के मुताबिक जब एक वजीर आला इस्तीफा दे दे तो असेंबली के अगले सेशन में नया वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह सोमवार के दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होगा जिसमें सोहेल अफरीदी को नया वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। ये आज की बात है, आज ये भी हो जाना है। अब फॉर्मेलिटी रह गई है क्योंकि अगला जो मैं आपके साथ ट्वीट शेयर करने लगा हूं ना, जो खबर शेयर करने लगा हूं, जो डिटेल बताने लगा हूं, वो सारा कुछ वाजे कर देगी। उससे पहले आपको पार्टी पोजीशन बता देता हूं। वजीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पार्टी पोजीशन कुछ यूं है कि पीटीआई के पास 92 मेंबरान हैं, उनका एक उम्मीदवार है, और ओपोजिशन के पास 49 मेंबरान है और उनके 3 मेंबर जो है वो कैंडिडेट हैं। एएनपी 4 मेंबरान है लेकिन वो अलग हो गई है और अब तो कोई चांस ही नहीं है कि ये लोग अपना कोई वजीर आला ला सकें या बना सकें या कुछ ऐसा सोच भी सकें। अब ये नामुमकिन हो गया है। जुनेद अकबर खान साहब ने ट्वीट किया है रात। वो कहते हैं कि हमारे 9 अरकान सूबाई असेंबली जो बैरून मुल्क थे तमाम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हमारे 92 तमाम अरकान सूबाई असेंबली पाकिस्तान में मौजूद हैं और राबते में हैं और इंशाअल्लाह कल अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर सोहेल अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से वजीर आला मुंतखब कर लेंगे। दूसरी जानिब जनाब 2 और चीजें बताता चलूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सुनते जाइए। एक तो ये है कि सोहेल अफरीदी को जो है वो पख्तून रिवायात के मुताबिक उनकी वो पगड़ी पहना दी गई है जनाब, रिवायती पगड़ी है। और एमएनए इकबाल अफरीदी सोहेल अफरीदी को रिवायती पगड़ी उन्होंने पहनाई है और पहनाते हुए इस उम्मीद का इजहार करके गए हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा समेत कबायली इलाकों की महरूमियों का अजाला करेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा जनाब ये एक चीज ये आपको दिखाना जरूरी है। पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, ये काबुल से फसपाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत सुनिए, ये जी परवेज रशीद साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, इंतहाई सीनियर, और मरियम नवाज साहिबा के उस्ताद हैं। इस वक्त एक तरह से मरियम नवाज साहिबा को और उनकी वजारत आला को यह शख्स चला रहा है और ये चीख चीख कर कह रहा है कि सोहेल को रोको, सोहेल अफरीदी को रोको, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए आ रहा है। लेकिन इसकी नहीं गली, एक नहीं चली। ये सोहेल अफरीदी को तो तब रोकते ना जब इनमें आपस का इत्तेहाद होता। इनमें तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। अब देखिए 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए।
अरे वो तो दुआ दो अपने बड़ों को जिन लोगों ने तुम लोगों को इकट्ठा करके और वजारत उज़्मा दे दी, वरना तुम लोग तो एक वजारत के अहल नहीं थे। हारी हुई पार्टी से थे तुम लोग और उठा के तुम लोगों को हुकूमत दे दी। अब केपीके में चूंकि चूंकि केपीके में टाइम बहुत शॉर्ट मिला है, इमरान खान ने ऐसी जनाब वो स्ट्रेटजी अपनाई है, ऐसा वार किया है कि इन लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एकदम से जनाब अनाउंस हुआ कि अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया है और उनको इस्तीफा देने का कह दिया गया है और सुहेल आफरीदी को वजीर आला नामजद कर दिया गया है। विद इन सेकेंड्स ये अनाउंस होता है और उधर से अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आ जाता है और फिर पहले गवर्नर एंकी पैंकी करता है, फिर वो हाथ से लिख के दे देते हैं, फौरन इस्तीफा मंजूर हो जाता है। और जाहिर सी बात है जिन्होंने इनको जोड़ा था विफाक में, वो शायद यहां पे भी जोड़ लेते, यहां पे भी कुछ कर लेते, लेकिन कप्तान ने उनको वक्त ही नहीं दिया। अब देखिए ना, 3-4 दिन में ये सारा मामला लपेट के साइड पे कर दिया। 3-4 दिन में आज मुमकिन तौर पर पीटीआई का नया वजीर आला आ जाएगा, तो जोड़ तोड़ का तो कप्तान ने मौका ही इन लोगों को नहीं दिया। ये होती है सियासत। अब वो लोग जरा मुझे बताएं जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। हो गया ना 14 तबक रोशन। मजीद दोस्तों जब वोटिंग हो जाएगी, जो पार्टी पोजीशन होगी, फिलहाल तो 92 की बताई जा रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।